हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रौनक राव साइंस क्लासेस में। मैं हूं रौनक और आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा आयतन प्रत्यास्था गुणांक। और इस चीज़ को ज़रा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आपको बताएंगे आज आयतन प्रत्यास्था गुणांक के बारे में। लेकिन इससे पहले एक बात कहूँगा भैया, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगर थोड़ा सा मन लगा के पढ़ेंगे तो भैया समझ में ज़रूर आएगा, ये मेरा दावा है। और आपको कहना चाहूँगा कि जितने लोग भैया इस चैनल पर नए होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बिना लाइक किए और कमेंट किए चैनल को छोड़कर ना जाइए। वीडियो को पूरा तक अंत तक जरूर देखिएगा। आइए दोस्तों आपको बताते हैं आयतन प्रत्यास्था गुणांक के बारे में। आइए दोस्तों क्या है, देखिए कह रहा है प्रत्यास्था के सीमा के भीतर, क्या कह रहा है, प्रत्यास्था के सीमा के भीतर आयतन प्रतिबल तथा आयतन विकृत के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे हम V से व्यक्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इजी है, सब चीज़ इजी है। केवल आप लोग थोड़ा सा मन लगा के पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। कोई चीज़ कठिन नहीं होती है। सब अगर ये हम सोच लेंगे कि ये हमको आएगा क्यों नहीं, तो पक्का आएगा। अगर हम उससे दूर जाना चाहेंगे तो वो भी हमसे दूरी बनाना शुरू कर देता है भैया। इसलिए किसी भी चीज़ से दूरी ना बनाएं। चलिए, कह रहा है कि आयतन प्रत्यास्था गुणांक, कह रहा है आयतन प्रत्यास्था गुणांक क्या है, कह रहा है प्रत्यास्था के सीमा के भीतर, प्रत्यास्था के सीमा के भीतर आयतन प्रतिबल तथा आयतन विकृत के अनुपात को आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। और आयतन को हम V से व्यक्त करते हैं, यानी कि इसीलिए इसे भी हम V से व्यक्त करेंगे। किसको व्यक्त करेंगे, आयतन प्रत्यास्था गुणांक को हम किससे व्यक्त करते हैं, आपका V से व्यक्त किया जाता है। और आयतन प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता क्या है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता भैया आयतन प्रतिबल बटे में आयतन प्रतिबल बटे में आयतन विकृत। क्या है, देखिए आयतन प्रतिबल बटे में आयतन विकृत। चलिए दोस्तों, आयतन प्रतिबल आपका क्या होता है, P होता है, और आयतन विकृत dV/V, जहाँ पे D आपका क्या है, जो बदलाव आयतन है, और V क्या है, आपका प्रारंभिक आयतन है। तो क्या है कि आपका ये इसकी परिभाषा क्या है, प्रत्यास्था के सीमा के भीतर आयतन प्रतिबल तथा आयतन विकृत के अनुपात को आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। किसे कहते हैं कि प्रतिबल के जो भीतर जो होगा, यानी कि प्रत्यास्था की सीमा के भीतर जो होगा आयतन प्रतिबल तथा आयतन विकृत को हम क्या कहते हैं, आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे हम V से व्यक्त करते हैं। और आयतन प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता है आयतन प्रतिबल बटे में आयतन विकृत, जहाँ पे आयतन प्रतिबल को P से और बटे में और आयतन विकृत को डेल्टा V/V से। तो V बराबर आपका हो जाएगा क्या, देखिए, तो ये अगर हम इसके बटे में P बटे में 1 कर दें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग इधर देख लीजिए, तो P बटे अगर दिख रहा ना, P बटे में 1 कर दें, dV/V कर दें, तो हो जाएगा A बटे में B बटे में C बटे में D, है ना। तो आप जानते हैं A D के साथ गुणा हो जाता है, B C के साथ हो जाता है, A D गुणे में बटे में, सॉरी गुणे में कह दिए, A गुणे में D बटे में B गुणे में C। तो आप देख रहे हैं ये आपका D है, A आपका C है, A आपका B है। अब जाके जो D वाला हो जाएगा P के साथ गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा PV, और 1 गुणे DV के साथ होगा तो क्या आपका प्राप्त हो जाएगा, क्या प्राप्त हो जाएगा, DV प्राप्त होगा। तो V बराबर आपका क्या प्राप्त हो गया, V बराबर हो गया PV/dV। क्या हो गया, PV/dV, जहाँ पे ये V क्या आपका आयतन प्रत्यास्था गुणांक है। V बराबर क्या है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है। क्या है, ये क्या है, V बराबर आपका आयतन प्रत्यास्था गुणांक है। चलिए इसके आगे आपको बताते हैं, केवल आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा भैया। आइए दोस्तों आपको बताते हैं दृढ़ता गुणांक क्या होता है। क्या है, अगली हेडिंग आपकी दृढ़ता गुणांक किसे कह रहे हैं, कह रहा है प्रत्यास्था की सीमा के भीतर अपरूपक प्रतिबल तथा, कह रहा है अपरूपक प्रतिबल तथा अपरूपक विकृत के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। इसे हम ईंटा से व्यक्त करते हैं। ये जो आपका सिंबल दिख रहा है भैया, ये ईंटा इसको कहा जाता है। यानी कि आपको बनाना होगा तो आप ऐसे करेंगे, ऐसे कर देंगे, क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे, सॉरी ये नहीं, इधर देखिएगा, ऐसे करेंगे, ऐसे, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ईंटा कहते हैं। प्रत्यास्था की सीमा के भीतर अपरूपक बल तथा अपरूपक विकृत के अनुपात को क्या कहते हैं, दृढ़ता गुणांक कहते हैं। इसे हम ईंटा से
व्यक्त करते हैं, ईटा से प्रदर्शित करते हैं, ईटा से व्यक्त करते हैं। तो दृढ़ता गुणांक बराबर होता है अपरूपक प्रतिबल बटे में अपरूपक विकृत। क्या होता है? अपरूपक प्रतिबल बटे में अपरूपक विकृत। आपका अपरूपक प्रतिबल क्या है? अपरूपक प्रतिबल है F अपान ए, जो कि हमने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है। और अपरूपक विकृत क्या है? X अपान एल। तो अब देखिए यहाँ पे A बटे में, B बटे में, C बटे में D, तो आपका ये D है, D वाला A के साथ गुणा हो जाएगा, F इंटू एल हो जाएगा, A इंटू एक्स हो जाएगा। तो ईंटा बराबर आपका हो गया बल गुणे लंबाई बटे में क्षेत्रफल गुणे में क्या? x आपकी दूरी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, चलिए चलते हैं आगे। इससे पहले थोड़ी सी और देख लीजिए इसके बारे में क्या है, और एक बार हम आपको इसको फिर से पूरा बता देते हैं। क्या रहा है? प्रत्यास्था की सीमा के भीतर अपरूपक प्रतिबल तथा अपरूपक विकृत के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। इसे हम ईंटा से व्यक्त करते हैं। ईंटा बराबर होता है, यानी कि दृढ़ता गुणांक बराबर होता है अपरूपक प्रतिबल बटे में अपरूपक विकृत। जहां अपरूपक प्रतिबल आपका F अपान ए है, अपरूपक विकृत आपका X अपान एल है, F इंटू एल बटे में X अपान एल। तो आप लोग ये ना समझिएगा कि सर जी F इंटू एल कैसे कर दिए, X इंटू एल A इंटू एक्स कैसे कर दिए। तो ये A बटे B बटे C बटे D के रूप में हो गया। तो आपका D वाला ऊपर चला जाएगा और C वाला नीचे B के साथ चलाएगा। तो वही चीज़ भैया, कोई दिक्कत है नहीं। आपका ईंटा बराबर आ गया, लिख सकते हैं ईंटा बराबर F एल बटे में, ये एल है भैया, F एल बटे में A इंटू एक्स। क्या आ गया आपका? ईंटा बराबर आ गया F एल बटे में A इंटू एक्स। चलिए आगे आपको इसके बारे में बताते हैं क्या है। चलिए दोस्तों, हेडिंग डालिए नोट। आपका इसका एक नोट लिख लीजिए, छोटा सा है। कह रहा है कि यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था तथा दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक तीनों का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यानी कि कह रहा है यंग प्रत्यास्था गुणांक या आयतन प्रत्यास्था तथा दृढ़ता प्रत्यास्था गुणांक का तीनों का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। किसका? यंग प्रत्यास्था गुणांक और आयतन प्रत्यास्था तथा दृढ़ प्रत्यास्था गुणांक तीनों का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। जब तीनों का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा तो इसका बीमी सूत्र भी भैया समान होगा। तो उसका बीमी सूत्र क्या होता है? ml इनवर्स टी की पावर माइनस 2 होता है। क्या होता है? ml इनवर्स टी की पावर माइनस 2 होता है। चलिए दोस्तों, इसके आगे आपको बताते हैं क्या है कि कह रहा है अगली हेडिंग आपके खींचे हुए तार की प्रत्यास्था स्थिति ऊर्जा। क्या है? खींचे हुए तार की प्रत्यास्था स्थिति ऊर्जा। इसके बारे में आपको हम बताते हैं। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, जब किसी तार को खींचते हैं तो उसके अणुओं के बीच लगने वाले, कह रहा है कि उसके अणुओं के बीच लगने वाले अंतरा अणुक बल के बीच कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भैया? कार्य करना पड़ता है। किसके बीच? उसके अंतरा अणुक बल के बीच कार्य करना पड़ता है। तो तार में प्रत्यास्था स्थिति ऊर्जा के रूप में क्या होती है? संक्षिप्त हो जाती है। जब तार में क्या हो जाएगा, जब उसके अणुओं के बीच, अंतरा अणुओं के बीच एक बल कार्य करने लगता है तो उसके बीच क्या हो जाता है? प्रत्यास्था स्थिति ऊर्जा के रूप में एक संक्षिप्त हो जाता है। ठीक है, चलें आगे। कोई दिक्कत? थोड़ी सी दिक्कत लग रही है मुझे आप लोगों को। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा है जब किसी तार को खींचते हैं तो उसके अणुओं के बीच लगने वाला अंतराणुक बल के बीच कार्य करना पड़ता है। यानी कि उसके अणुओं के बीच एक अंतराणुक बल के बीच कार्य करना पड़ता है। तो तार में प्रत्यास्था स्थिति ऊर्जा के रूप में संक्षिप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? तार में एक प्रत्यास्था स्थिति ऊर्जा संक्षिप्त हो जाती है। ठीक है, चलें आगे। चलिए आगे आपको ले चलते हैं। आप लोग केवल वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा भैया, बहुत मज़ा आएगा। अगर मज़ा आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं इसके आगे क्या है। दोस्तों आपको बताते हैं, कह रहा है कि माना किसी तार की प्रारंभिक लंबाई, कह रहा है माना किसी तार की प्रारंभिक लंबाई L तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तथा इस पर क्या है? F बल लगाने पर इसकी लंबाई में L की वृद्धि होती है। इस दशा में प्रत्यानयन बल बराबर बल क्या होता है? 0 से बढ़कर F हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 से बढ़ के F हो जाता है। कौन? प्रत्यानयन बल। यानी कि एक बार फिर से देख लीजिए। कह रहा है माना किसी तार की प्रारंभिक लंबाई L तथा उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। इस पर F बल लगाने पर इसकी लंबाई में L की वृद्धि हो जाती है। इस दशा में प्रत्यानयन बल 0 से बढ़कर F हो जाता है। यानी कि जब 0 था तो उसकी लंबाई में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। जैसे आप
बल लगाए हैं तो वह 0 से बढ़कर F हो गई। तो वही कह रहा है 0 बल था तो कोई वृद्धि नहीं होती, जैसे अब बल लगाएं आप वो 0 से बढ़कर F बल भी हो गया, आपकी लंबाई में क्या हुआ यहाँ पे वृद्धि भी हो गई। क्या हो गई आपकी भैया वृद्धि हो गई। चलिए दोस्तों इसके आगे बताते हैं कि आपका औसत प्रत्यानयन बल क्या होता है। आप लोग जानते हैं कि औसत बल जब हम ज्ञात करते हैं, जब आप औसत बल ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, जितना बल दिया रहता है उसको जोड़कर 2 से भाग देते हैं। चलिए दोस्तों आपको उसके बारे में बताएंगे, केवल वीडियो में अंत तक बने रहेगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो हमने आपको बताया औसत प्रत्यानयन बल बराबर 0 प्लस F, यानी कि उसके बल में 0 से क्या हो गया F की वृद्धि हो गई बटे में 2। ये आपका औसत प्रत्यानयन बल है। तो अब 0 में कोई संख्या जोड़ा जाएगा तो उसका मान 1/2F हो जाएगा। तो यही कह रहा है कि 1/2 क्या 1/2F क्या आ गया आपका औसत प्रत्यानयन बल आ गया। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं, कह रहा किया गया कार्य बराबर औसत प्रत्यानयन बल गुणे में तार की लंबाई में वृद्धि। किया गया कार्य क्या है, औसत प्रत्यानयन बल गुणे में तार की लंबाई में वृद्धि। आपका क्या है W, आपका W किया गया कार्य है 1/2, यानी कि क्या हुआ तार की लंबाई में L की वृद्धि हुई थी। आप लोग पीछे देखें बताएं आपको 1/2 आपका क्या है औसत प्रत्यानयन बल है। चलिए दोस्तों आपको प्रत्याशा स्थिति ऊर्जा के बारे में बताते हैं। प्रत्याशा स्थिति ऊर्जा क्या होती है, चलिए दोस्तों इसके बारे में बताते हैं। आप लोग केवल वीडियो में अंत तक बने रहेगा। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं, आइए दोस्तों प्रत्यास्था स्थिति ऊर्जा बराबर होता है आपका U1 = W होता है। तो अभी हमने आपको बताया W बराबर क्या था, W बराबर अभी हमने ज्ञात किया 1/2 F × L। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए कह रहा है कि 1/2 F × L आपको W बराबर प्राप्त हुआ, तो रख दीजिए U1 = W का मान रखेंगे 1/2 F × L। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए F × L हो गया। तो फिर कह रहा है कि वही कह रहा है कि यदि इसके अंश और हर में कैपिटल L है, A × कैपिटल L बटे में A कैपिटल L से क्या कर दें, से गुणा कर दें तो क्या होगा, तो करिए गुणा इसके अंश बटे हर में। तो U1 = 1/2 F × L गुणे में AL बटे में AL, जिसे AL बटे में AL आपका कट जाएगा, हो जाएगा इसका मान 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो चलिए कह रहा है कि हमें ज्ञात क्या करना है, U1 = तो जैसे 1/2 को वैसे लिख दीजिए F अपान ये कर दीजिए गुणे में स्मॉल L बटे में कैपिटल L कर दीजिए, आपका बच गया क्या AL। तो जहां आपका F/A क्या है भैया, F/A आपका 1/2 F/A आपका अनुदैर्ध्य प्रतिबल है, और स्मॉल L बटे में कैपिटल आपका विकृति है, और ये क्या है AL आपका आयतन है। तो यही कह सकते हैं कि आप लोग कह सकते हैं कि U1 = 1/2 अनुदैर्ध्य प्रतिबल है गुणे में, ध्यान दीजिएगा गुणे में ये क्या है आपका, ये जो ये स्मॉल L बटे में L है आपका क्या भैया, ये आपका विकृत है, विकृति गुणे में ये क्या आपका आयतन है, ये क्या है आयतन। कोई दिक्कत नहीं। वही कह रहा है कि क्या हो जाएगा, तो आपका स्थिति ऊर्जा कह रहा है कि प्रत्यास्था स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी आपकी 1/2 प्रतिबल गुणे में विकृत आयतन, 1/2 प्रतिबल गुणे में विकृत आयतन, यही होगा आपका भैया प्रत्यास्था स्थिति ऊर्जा। चलिए दोस्तों आपकी वीडियो यहीं पे खत्म होती है। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं लाइक शेयर कमेंट, और जितने लोग मेरे चैनल पर नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भैया जय हिंद।